सदगुरु महाराज मंगल मूर्ति सदगुरु मिलबै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो विनबो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सदगुरु महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। अपने निवास में विराजमान गुरु महाराज के मानस पुत्र पूज्यपाद स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के चरणों में अनेकानेक दंड प्रणाम। मंचासीन मुद मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं तथा बहनों, इस क्षेत्र में आने का सुअवसर मिला। अभी आप लोगों ने हमारे प्रोफेसर साहब से घोषणा सुनी कि पंजाब प्रांत से आए। तो बिहार प्रांत में जितने हमारे संत मत के प्रचारक हैं उनसे आप जानकार हैं कि कौन कौन बाबा आए हैं, कौन कौन प्रवचन करेंगे। मैं कभी कभार साल में एक आध बार बिहार प्रांत में आता हूँ। प्रोफेसर साहब ये भी कभी कभार हमको देखते हैं। शायद वृंदावन गए होंगे तो वहां भी देखे होंगे। तो आप लोगों का दर्शन करने का यह सुअवसर मिला। अभी हम लोगों ने सत्संग योग भाग 1 से वेद मंत्र का पाठ श्रवण किया और कबीर साहब की वाणी भी हम लोगों ने सुनी। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज की वाणी भी हम लोगों ने सुनी। प्रतिपाद्य विषय पर हम लोग उस बात को जानें और समझें। यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में ईश्वर के विषय में हम लोग जानते हैं। एक बार मैं गया था दिल्ली में कुछ दिन रहा। हम लोग संत मत के 3-4 महात्मा थे और जिस आश्रम में हम लोग रुके हुए थे वो पारखी संप्रदाय के महात्मा थे। पारखी मत के। तो उन्होंने कहा कि महाराज सत्संग में ईश्वर के विषय में नहीं कुछ बोलना। सत्संग में
ईश्वर के विषय में नहीं कुछ बोलना। मैं कहा ठीक है, ईश्वर के विषय को छोड़ दूंगा और सत्संग के विषय में बोलूंगा। कहले हाँ, ईश्वर के विषय में नहीं बोलना, लेकिन संत मत में जब सत्संग शुरू होता है तो पहले ईश्वर के विषय में ही बोला जाता है कि ईश्वर क्या है। हाँ, तो हम लोगों को अभी जानकारी दी गई कि ईश्वर जो इस सृष्टि को बनाया है, संसार को बनाया है, इसको प्रसव किया। जैसे माता बच्चे को जन्म देती है, प्रसव करती है, उसी तरह परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, प्रसव किया है। जिस संसार में हम लोग हैं, ईश्वर ने इसको बनाया है और उसको हम जानेंगे, उसको पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को अभी पाठ में हम लोगों ने सुना, पहले बुद्धि योग करें। देखिए, जितने हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सिर्फ वैसे तो हम लोग राजस्थान में भी सत्संग किए, हरियाणा में भी सत्संग किए, यूपी में भी सत्संग किए, और जम्मू कश्मीर में भी हम लोग जाते हैं, सत्संग करते हैं। लेकिन जो व्यवस्था बिहार प्रांत में होती है, ऐसी व्यवस्था और जगह नहीं होती। इस तरह की व्यवस्था, और जैसे आप लोग छोटे छोटे गांव से पैदल चल करके और मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, अभी तो मैं देखा कि लोग ज्यादा पैदल ही आए। तो ये बिहार प्रांत में खास करके परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज का ये प्रचार रहा है। कल हम स्वामी नरेशानंद जी और गुरुनंदन बाबा हम लोग बैठे हुए थे कमरे में, तो गुरुनंदन बाबा बोले कि बाबा आप बिहार पंजाब छोड़ दीजिए और बिहार में आ जाइए। आप बिहार में संत मत का प्रचार ज्यादा है। मैं कहा गुरुनंदन बाबा, आप रहते हैं बिहार में, बिहार की बात आपको मालूम है। मैं 40 साल से पंजाब में रह रहा हूं। अब पंजाब के लोगों से हमारी कितनी घनिष्ठता है, कितने जान पहचान है लोगों में, मैं जानता हूं। जैसे मैं बिहार में रहता हूं, आप लोग बिहार में रहते हैं, सभी लोगों से जान पहचान है, सबके घर में आप जाते हैं। उसी तरह से पंजाब में कई जिलों में हमारा प्रचार है, एक जिला में नहीं। अमृतसर चले जाइए, जलंधर जाइए, लुधियाना जाइए, भटिंडा जाइए, पटियाला जाइए, चंडीगढ़ जाइए, होशियारपुर जाइए, नवांशहर जाइए, हर एक जिलों में हमारा जान पहचान है, प्रचार है। तो इतने लोगों को छोड़ करके मैं आ जाऊं, हाँ, बहुत जान पहचान है। यहां आता हूं, आप लोगों को देखता हूं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा प्रसन्न होता है कि देखिए यह गुरु महाराज की कर्म क्षेत्र, इधर संत मत का बहुत विशाल प्रचार है। जब हम लोग आ रहे थे, देखा कि क्षेत्र ऐसा लगता है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की निष्ठा को देख करके मन बड़ा प्रसन्न हो। अभी थोड़े लोग आए हुए हैं, आएंगे अपराह्न काल में और आएंगे। इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा। हम लोग पुआल पर बैठते हैं, दरी बिछा के बैठते हैं, अपनी चादर ले आते हैं, उस पर बिछा के बैठते हैं। और जगह ये सब नियम, ये सब व्यवस्था बहुत कम होता है, बहुत कम। हाँ, और तरह की व्यवस्था हम लोग लुधियाना में करते हैं। लुधियाना में करते हैं तो वहां की व्यवस्था और होती है। बैठने के लिए हम लोग गद्दे बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं,
हाँ, तब लोग है तो बिहार के लोग भी है वहां पर, लेकिन वहां का रहन सहन, वहां का रीति रिवाज कुछ और ढंग का होता है। हाँ, तो आप लोगों का जो यह यहाँ का देन है, बड़ी मन में प्रसन्नता होती, बहुत प्रसन्नता होती। तो हम लोग अभी सत्संग के विषय में, परमात्मा के विषय में श्रवण कर रहे थे कि वह परमात्मा इस संसार को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, उसको जाने कैसे। तो सबसे पहले हम लोग बुद्धि योग करें, बुद्धि योग सत्संग करें। जैसे आप लोग यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं सत्संग सुनने के लिए, और जब हम लोग सत्संग में आते हैं, सुनते ही, सत्संग का ही प्रभाव है। सुनते 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 इसमें हम लोग देख रहे हैं धनी आदमी भी है, गरीब आदमी भी है, पैसे वाले लोग भी हैं, धनी आदमी भी है, लेकिन कोई भी भेदभाव नहीं। धनी आदमी जो लाखपति करोड़पति है, उसी वो भी इसी में बैठे हुए हैं, पुआल के ऊपर, दरी के ऊपर। जो बेचारे गरीब आदमी है वो भी इस पुआल के ऊपर बैठे हैं, दरी के ऊपर बैठे हैं। कोई भेदभाव नहीं कि हम धनी हैं, हम गरीब हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग हम लोग सुने हैं और सत्संग में आते हैं, बड़े प्रेम से सत्संग सुनते हैं। जब तक सत्संग होता रहता है हम लोग बड़े दत्त चित्त होकर के, एक निष्ठ होकर के सत्संग सुनते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। तो पहले बुद्धि योग करें, सत्संग करें, बुद्धि में अट जाती है कि क्या करना है हम लोगों को। और सत्संग सुन के जो दीक्षा नहीं लिए हैं, तब घोषणा होती है कि जो दीक्षा लेना चाहते हैं, सत्संगी बनना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो आज दीक्षा दी जाएगी इतने बजे। आप लोग एक फूल की माला बना लेना, थोड़ा सा प्रसाद ले आना, बाबा के पास जाना, आपको दीक्षा बतलाएंगे, साधना बतलाएंगे, फिर उस साधना को करना। ये सब बातें हम लोग सुनते हैं। तब जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो दीक्षा के लिए फूल माला प्रसाद लेकर के बाबा के पास जाते हैं, दीक्षा देते हैं। फिर आज से हम बन गए सत्संगी, नामांकन हो गया हमारा संत मत में, दीक्षित हो गए। और दीक्षा लेकर के फिर करते हैं भजन। भजन में क्या करते हैं, कुछ पैर में दर्द हो गया है, इसलिए हमारा जो है ना बैठने में कुछ कष्ट हो रहा है, इसलिए पैर को बदलना पड़ता है। हाँ, तो तब हम लोग करते हैं भजन। हाँ, ये हुआ बुद्धि योग। मन में बात आई कि भजन लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए और फिर सत्संग करना चाहिए, बात जच गई। अब बुद्धि योग सत्संग करेंगे, फिर क्या करेंगे, मानस योग। बुद्धि योग, सत्संग, मानस ध्यान, मानस जप, फिर मानस जप करेंगे। पहले गुरु महाराज मानस जप के बाद मानस ध्यान। मानस ध्यान में हम लोगों को बतलाया जाता है कि गुरु महाराज के स्वरूप का हो बहु चित्र अपने अंदर उतार लें, ये मानस ध्यान होगा। और मानस योग, दृष्टि साधन, दृष्टि साधन की क्रिया बतलाई जाती है। दृष्टि साधन की क्रिया क्या है, हम लोग नीचे से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट मानस योग। मानस योग में हम लोगों को बतलाया गया
कि दोनों दृष्टि को एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर टिकाना है। एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर उसको एकत्रित करना है। मतलब हमारे शरीर में जो शक्ति है, ताकत है, ऊर्जा है, उसको एक जगह हम लोग एकत्रित कर दें। एक जगह, एक पॉइंट पर उसको टिकाएं। हमारे शरीर में बल है, तो बल है सारे शरीर में। किसी को हम पकड़ते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं, तो हाथ से जो पकड़ते हैं कस करके, तो शरीर की जितनी ताकत है, शक्ति है, हाथ में आ जाता है। लाठी है, लाठी को हम पकड़ते हैं और किसी को ऊपर वार करते हैं, तो जितनी शरीर में ताकत है वो हाथ में आकर के लाठी उठता है और धड़ाम से बजता है सिर पर। सारी शरीर की ताकत जो है वो हाथ में आता है। उसी तरह से हमारे शरीर में जो ताकत है, ऊर्जा है, प्रकाश है, शक्ति है, उसको एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर हम लोग टिकाते हैं। तो क्या होता है, उस शक्ति में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि हमारे अंदर जो अंधकार का पर्दा है, कितना बड़ा, बहुत बड़ा अंधकार का पर्दा है, उस पर्दा को दृष्टि योग के द्वारा छेदन कर देते हैं, उसको भेदन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। जब अंधकार का पर्दा जो है टूट जाता है, भेदन हो जाता है, तब क्या होता है, ये संत मत का ज्ञान, यह ज्ञान और जगह आप नहीं सुनेंगे। किसी भी संप्रदाय में प्रकाश का नामो निशान नहीं है कि प्रकाश क्या चीज है, उसका कहीं भी चर्चा नहीं होता है। ये संत मत में प्रकाश का चर्चा हम लोग करते हैं, गुरु महाराज करते थे। हाँ, तो एक पॉइंट पर जब हमारी दृष्टि टिक जाएगी, अंधकार का भेदन होगा, अंधकार का छेदन होगा। प्रकाश में क्या होगा, प्रकाश में शब्द भी होता है। अभी हम लोग बैठे हैं, प्रकाश हो रहा है और बाजा बज रहा है, सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो प्रकाश जब होगा तो कैसा प्रकाश होगा, प्रकाश कैसा होगा, ब्रह्म प्रकाश, उसी को कहते हैं डिवाइन लाइट। माने बहुत प्रकार, बहुत प्रकाश। हम लोग आरती में गाते हैं, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगीजे। कोट भान अर्थात लाखों सूर्य का प्रकाश होता है। कोट भान छवि तेज उजाली, ऐसा प्रकाश। जो साधक उस प्रकाश को देखेगा तो प्रकाश में शब्द भी होता है। शब्द कैसा शब्द, अनहद शब्द। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं, अनहद अनाहत और परसावे सतपद, और पहुंची जहां पुनि भव नहीं होई। अनहद शब्द होता है, कई प्रकार के बाजे बजते हैं। मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीजे, सर्व सुगंध उरी चली आकाशा। कई प्रकार के बाजे बजते हैं, मृदंग की आवाज, शंख की आवाज, झांझ मजीरा की आवाज, हारमोनियम की आवाज, और उसी को साधक सुनता है, पकड़ता है। अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द, और सार शब्द को साधक सुनता है, पकड़ता है। और उस सार शब्द में आकर्षण है। जैसे एक बार एक चारी में सत्संग हो रहा था, आज देखते हैं हारमोनियम और कई तरह के बाजे हैं, तो कलाकार लोग हारमोनियम बजाए, हारमोनियम बजाए। परमाराध्य अपने आसन में विराजमान थे, संत सेवी जी महाराज भी थे,
और सब सत्संगी थे। और जहां आप लोग पुआल के नीचे बैठे हैं तो ऐसे पुआल वाल बिछाया हुआ था और उसी में से सांप निकल आया। और सांप निकल के हारमोनियम के आगे में ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ, तो सांप निकल आए तो आप लोग बैठे रहिएगा कि भागिएगा? सांप जब निकला तो सत्संगी लोग उठ के भागे, ताली बजाए, तो सांप नीचे चला गया, फिर नीचे चला गया, फिर हारमोनियम जो बजने लगा तो फिर सांप आके फिर ऐसे ऐसे करने लगा। तो गुरु महाराज कहते हैं अरे ये भी सत्संग करने के लिए आए हैं, आप लोग हारमोनियम बजाए कीर्तन कीजिए, कुछ नहीं कहेगा। तो अब लोग शांत हो गए। देखिए कि हारमोनियम की आवाज को सुनकर के सांप ऐसे ऐसे फन कर रहा है, और जब परमात्मा की आवाज को साधक सुनेगा तो उसका मन कैसा होगा? हाँ, कैसा होगा? किधर जाएंगे? तो सार शब्द को साधक पकड़ता है, उसमें आकर्षण है, और वही सार शब्द को पकड़ करके साधक ऊपर जाता है परमात्मा के पास। अब परमात्मा के तरफ जाके परमात्मा को पहचानता है। अपना भी ज्ञान होता है कि ओ, बंगाली कवि ने कहा आमी आमी कौरी अब बूझीते न पारी के आमी अमाते की रोतौन, कि मैं करता हूं, मैं कौन हूं? अरे मैं हूं कौन? अपने आप को नहीं जानते, वहां अपने आप का ज्ञान होता है। यहीं से मैं गया था, यहीं से गया था और लौट के आया नहीं, और घूमता रहा। यहीं घर बना लिया, हम पंजाब में घर बना लिए, अब यहां आओ, लौट के आना नहीं चाहता हूं। पंजाब में घर बन गया ना हमारा, और वहां से दोस्ती हो गई, लोगों में प्रेम हो गया, वहां से आना नहीं चाहता हूं। और जब यहाँ आ जाएंगे तो अपने घर में आएंगे, यह जीव परमात्मा से मिलेगा, अपने आप का पहचान होगा कि मैं यहीं से गया था। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हम लोग संसार में आकर के यहाँ घर बना लिए, परिवार बना लिए, इसी को हम अपना समझते हैं, परमात्मा को नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग में आइए, सत्संग कीजिए, अपने को पहचानिए, परमात्मा को पहचानिए, सदा के लिए मुक्त हो जाइए, जहां से लौटना नहीं पड़ता है। तजी योग पावक दे हरिपद लीन भय जहां नहीं फिरे, फिर वहां जाके लौटना नहीं पड़ता है। यहाँ पर फिर आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है सदा के लिए। इसी को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह, कहा नानक सुनने मना दुर्लभ मानुख दे। असली सुख यही है कि परमात्मा से हम मिल जाएं तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, खलक चवेना काल के कुछ मुख में कुछ गोद। कब से हम लोग मर रहे हैं यहाँ पर, कब से जन्म रहे हैं पता नहीं जानते। इसी बात को जानने के लिए, पहचानने के लिए ये सत्संग की आवश्यकता है। आप लोग मनोयोग पूर्वक सत्संग सुनिए और इस बात को जानिए और कीजिए भी, और परमात्मा के पास जाइए तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से